चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 जो कि क्लास 9 की है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब डेसिमल नंबर हमने देखे थे बेसिक कंसेप्ट में। डेसिमल नंबर दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब क्या होता है अपन देख चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। अब फर्स्ट पार्ट देखो 36/100। अब इसमें आप देखना, अब इसमें क्या दिया हुआ है 36/100। ध्यान रखें, जब भी किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है और नीचे वाली चीज़ मतलब डिनोमिनेटर 0 के फिगर में हो और 1 लगा हुआ हो, मतलब 10, 100, 1000 समथिंग ऐसा कोई नंबर होता है, तो उसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जैसे 36/100 है तो 0 को रिमूव करो। कितने 0 रिमूव किए? 2, तो 2 डिजिट पहले आपको क्या लगाना होगा, डेसिमल, है ना। तो 1, 2, तो यहाँ पे आपने डेसिमल लगा दिया। डेसिमल के पहले कुछ नंबर नहीं होता है तो आप 0 लगा सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया 0, तो 0.36। क्लियर है आपके? अब मेरी बात समझना, 0 रिमूव तो किया, 0 किस केस में रिमूव करोगे, जब 10, 100, 1000 ऐसा हो तब रिमूव करना है। 20, 30 ऐसा हो ना तो अपन रिमूव करके पॉइंट नहीं लगा सकते। ठीक है, फिर अपन को कैंसिल करना पड़ेगा। अब समझो पॉइंट के बाद नंबर क्या हो गए, स्टॉप हो गए। जब पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो जाते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। आए बस समझ में? तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको हमने क्या कहा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है आपके? ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप 1/11। अब एक चीज़ देखो, नीचे डिनोमिनेटर में 0 वाला फिगर नहीं है, तो अब हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अब एक और चीज़, डिवाइड तो करें, जब डिवाइड अपन करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसा साइन लगा के अपन करते हैं। तो ध्यान रखें, इसमें बड़े और छोटे का कोई लॉजिक नहीं है। जो नोमिनेटर होता है उसको तो अपन लिखते हैं इनर साइड, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको लिखते हैं आउटर साइड। समझ गए? ऊपर वाले को तो अंदर लिख दो और नीचे वाले को अपन बाहर लिख दो। समझ गए? अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर 11 में 1 तो आता ही नहीं, क्या 1 आता है? नहीं आता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर 0 लगा के अपन नंबर बढ़ा देते हैं। जब नंबर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, डेसिमल, पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, पॉइंट लगाया, तो जब पॉइंट अपन लगाते हैं हर एक स्टेप में 1 0 देगा, 2 नहीं, 1 0 ही मिलेगा। पॉइंट लगाया तो फर्स्ट स्टेप ही है, तो कितना, 1 0। यहाँ तक क्लियर है? अब फिर क्वेश्चन क्या उठा कि सर 11 में फिर भी 10 नहीं आता है। आता है क्या? नहीं आता है। आप क्या बोलोगे, सर एक और 0 लगा दो। अब एक चीज़ सुनना, पॉइंट 1 0 ही देगा हर एक स्टेप में, लेकिन हमें 1 0 से काम नहीं चल रहा। कितने 0 चाहिए, 2 0। तो यहाँ पे 1 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको 1 0 यहाँ पे मिलेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो डबल 0 चाहिए था ना, तो डेसिमल ने तो 1 0 दिया, और एक और 0 चाहिए तो 0 लगा के हमने एक और 0 आ गया। अब 11 के टेल में 100 नहीं आता, उससे छोटा 99 आता है ना। 11 9 जा 99, और 100 में से 99 गए 1। आई बात समझ में? अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये डिवाइड तब तक चलता रहेगा जब तक या तो 0 नहीं आ जाए, या फिर जहाँ से स्टार्टिंग की थी अपन ने वो नंबर नहीं आ जाए, तब तक चलना है। आई बात समझ में? 0 आ जाता तो बात ही खत्म। ठीक है, और 0 नहीं आया, 0 आया क्या? नहीं आया। 1 आ गया, स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 1 से की थी, तो मतलब जब 1 से स्टार्टिंग की थी 1 आ गया है, तो अब वही प्रोसेस चलेगा। पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर वापस 0 लगाओ, फिर 0। समझ गए? तो इस पे अपन क्या लगा सकते हैं, बात, क्योंकि 1 आ गया ना तो वही स्टेप रिपीट होती रहेगी। तो इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.09, और उस पर बार। अब बार मतलब कंटिन्यू वो नंबर चलता रहेगा। जब कंटिन्यू नंबर चलता रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। रिपीट हो रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और आगे लिख देंगे रिपीटिंग। आगे बात समझ में?
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्योंकि कंटिन्यू चलता रह रहा है, ठीक है। उसके बाद अब आप समझो इसमें क्या दिया हुआ है, 4 से ही 1/8 ये दिया हुआ है ना, मतलब इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। अब जब मिक्स फ्रैक्शन में है तो ध्यान रखें डिवाइड अपन नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स है, सिंपल में कैसे करें, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4 8 जा 32 मल्टीप्लाई कर लिया और 1 जो है ना उसको प्लस करते हैं, तो 4 8 जा 32 प्लस 1 33/8 आई बात समझ में, ठीक है। अब वही अपन हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो न्यूमरेटर जो होता है उसको लिखते हैं इनर साइड, डिनोमिनेटर को आउटर साइड। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 33 और ये आ गया 8, समझ गए। 8 के टेबल में 33 नहीं आता, क्या 32 आता है, 8 4 जा 32, ठीक है। माइनस कर दो, कितना हो गया 1 हो गया। 1 नहीं आता है 8 में, तो डेसिमल लगाओ 0, 8 2 जा 16, 10 में से 16 गए, सॉरी मिस्टेक हो रही है, कितना ये तो 1 हुआ 0, 16 नहीं, सॉरी ये मिस्टेक है, हाँ 10 भाई 10 है ना, तो 16 तो अपन ज़्यादा चले गए थे 1 टाइम, तो 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए, 2 बचे। अब 2 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 अपन ले सकते हैं, है ना। फिर क्या हो गया 8 2 जा 16, 20 में से 16 गए, 4 बचे। अब 4 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 8 5 जा 40, तो ये क्या हो गया 0 आ गया। आई बात समझ में, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर क्या आया इसका हमारे पास 4.125, पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप हो चुका है, मतलब टर्मिनेटिंग। कौन सा टर्मिनेटिंग, इसको अपन बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आप समझना 3/13, अब इसमें क्या है, सेम प्रोसेस, 3 न्यूमरेटर है तो उसको इनर साइड, 13 आउटर साइड। 13 में 3 नहीं आता है, आता है क्या, नहीं आता है, डेसिमल लगाओ, पॉइंट लगाया और 0 आ गया। 13 में 13 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है 26, 13 2 जा 26, 30 में से 26 गए, 4 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है 0, 13 3 जा 39, 40 में से 39 गए, कितने हुए 1 हो गए। 13 में 1 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है 0। फिर क्वेश्चन रेज हुआ कि सर 10 भी नहीं आता है, तो 0 लगेगा तब जाके 0 मिलेगा, ठीक है। 13 7 जा 91, 100 में से 91 गए, कितने हुए 9 हुए, है ना, 9 हो गए। उसके बाद में 13 में 9 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है 0, 13 6 जा 78, 90 में से 78 गए, 2 ये बच गए और 10, कितना बचा, 10 में से 8 गए 2, फिर 8 में 7 गए 1, 12 बच गए। 13 में 12 नहीं आता है, पॉइंट लगा हुआ है 0, समझ गए। अब 13 में 120 नहीं आता है, 117 आता है। 13 9 जा 117, लेस करो कितना हो गए 3। स्टार्टिंग की थी हमने 3 से, वापस देखो क्या आ गया 3, मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, वही सेम स्टेप चलेगी, तो सेम चलेगी तो ये वापस हमारे नंबर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे 0.23079, और इस पर क्या हो गया बार, समझ गए। जब बार है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और कंटिन्यू चल रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आगे प्रश्न में ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ 2/11। अब सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर है उसको तो कहाँ लिखो, इनर साइड, डिनोमिनेटर है तो आउटर साइड।
11 में 2 नहीं आता है, आता है क्या? पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 20 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 11 बन जाओ, 11, 20 में से 11 गए, कितने बचे? 9 बच गए, ठीक है। अब पॉइंट लगा हुआ है 0, 11 में 90 नहीं आता है, 88 आता है, 11 8 जा 88, 90 में से 88 गए 2। अपन ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? 2 से की थी, अभी भी 2 आ गया, मतलब ये स्टेप कंटिन्यू चलती रहेगी। अब चलती रहेगी तो अपन इस पर बार लगा देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.18 बार। तो जब बार वाले होते हैं तो कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। आई बात समझ में? ठीक है। अब वापस देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? 329 अपॉन 400, ठीक है। अब आप समझना, सेम प्रोसेस, जो न्यूमरेटर में है उसको तो आप लिख दो इनर साइड, और जो डिनोमिनेटर में है उसको लिख दो आउटर साइड, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे है 400, लेकिन मैं 400 से डिवाइड नहीं करूँगा, मैं करूँगा 4 से। रीज़न ये है कि ये क्या थोड़ा बड़ा मेरे को टेबल दिख रहा है 400, ठीक है। तो आप क्या करो, 0 को एक बार भूल जाओ 329 में किसका डिवाइड करो? 4 का, फिर बाद में अपन 0 को काम में लेंगे, ठीक है। कैसे? 4 के डेल में 32 आता है ना, 4 8 जा 32, ये हटाओ, फिर कितना आ गया? 9, फिर 4 2 जा 8, 9 में से 8 गए कितने? 1 बच गए। 1 नहीं आता है, पॉइंट लगाओ, ठीक है। पॉइंट लगाया, फिर 0, 4 2 जा 10 में से 8 गए 2, 0 लगाना है, पॉइंट लगा हुआ है, 4 5 जा 20। आई पसंद में? ये हो गया अपना कंप्लीट। अब एक चीज़ सुनो, 0.25 आ रहा है। अब सुनना, 0 को भूल गए थे अपन, कितने 0 भूला है? 2 0। अब 2 0 अपन भूल गए थे, 4 से ही डिवाइड किया, तो अब वापस 0 को लाना है, तो लाना है मतलब पॉइंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है ना पॉइंट ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, समझ रहे हो? तो अब फनेट था ना, इसलिए ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 00 लाए ना, तब जाके पॉइंट यहाँ आगे आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0.8225। आई बस समझ में? अब पॉइंट के बाद नंबर क्या हो गए? स्टॉप हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे अपन? टर्मिनेटिंग। और ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई बस समझ में?